मैं महानगर मुरादाबाद वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरीके से हमारे देश के बलिदानियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उन सबको हम लोग शत-शत नमन करते हैं। उनसे प्रेरणा लेते हुए हम ये संकल्प करते हैं, हम सबको बल्कि ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने को कैसे समाज में, कैसे राष्ट्र में, कैसे अटल भारत में अपना योगदान दे सकें। मैं युवा अपनी बहनों से, भाइयों से, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जेन ज़ीज़ का ज़माना है, मैं स्पेशली जेन ज़ीज़ को बोलूँगी कि देखें, प्रेरणा लें उन बलिदानियों से कि कैसे उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। उनसे प्रेरणादायक आप लोग सब कहानी, मोटिवेशनल रील्स अगर आप लोग देखें उनकी, तो आपको निस्संदेह एक प्रेरणा मिलेगी इस राष्ट्र के लिए कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की। तो अपने संस्कारों में रहकर कैसे हम समाज में योगदान दे सकते हैं, कैसे अपने भारत देश के बारे में सोच सकते हैं। इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं मुरादाबाद वासियों को पुनः बधाइयाँ व शुभकामनाएं देती हूँ कि आइए मिलकर एक अटल भारत का निर्माण करें, एक अटल राष्ट्र का निर्माण करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष रहा हूँ और एक बार फिर आपके बीच में हूँ, क्योंकि ये समय स्वतंत्रता दिवस का है और स्वतंत्रता दिवस को भी ये 80वां है, यानी हमारे देश को स्वतंत्र हुए 80 वर्ष हो गए। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि हमारी स्वतंत्रता भी बहुत प्रौढ़ हुई है और इसके साथ में लोकतंत्र भी मजबूत हुआ है। 80 वर्षों में देश ने बहुत प्रगति की है, लोकतंत्र भी मजबूत हुआ है। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है इस राष्ट्र के विकास की है। जिस राष्ट्र को आदरणीय मोदी जी 2047 तक इस भारत को विकसित होने की बात करते हैं, इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है और ख़ास तौर पर उन युवाओं पर है, उन जेन ज़ी पीढ़ी पर है जो अभी 15-16 साल की है। यानी आने वाले समय में 2047 तक जब देश की आज़ादी को 100 वर्ष होंगे, उस समय ये जो पीढ़ी है वर्तमान की, जिसको जेन ज़ी के नाम से हम पुकार रहे हैं, भारतीय संस्कृति में हम इसे युवा पीढ़ी कहते रहे हैं, ये लगभग 40 साल की होगी। तो अब हम सब का उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये देश युवा देश है और सबसे बड़ी आबादी आज यहाँ युवाओं की है। तो हमें युवाओं की बात करनी ज़्यादा बेहतर है कि युवाओं से किस प्रकार से संवाद बढ़े, परिवार कैसे बेहतर काम करें, स्कूलों में जो शिक्षक हैं वो केवल पुस्तकों को ना पढ़ा के बच्चों से किस प्रकार संवाद करें, समाज में किस प्रकार से ये जो हमारे युवा हैं इनसे किस प्रकार से संवाद बढ़े, ताकि इनके मस्तिष्क में आने वाले भारत की तस्वीर विकसित हो और तमाम प्रकार की समस्याओं से हमें मुक्ति मिले। तो हम सबका उत्तरदायित्व है स्वतंत्रता दिवस पर कि ये केवल स्वतंत्रता, ये केवल कुछ दिनों की आज़ादी नहीं है, ये स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि हम सबका एक दायित्व है। हमारे कंधों पर एक दायित्व आया है और दायित्व मिला है हम सबको कि हम इस राष्ट्र को बेहतर बनाने में, क्योंकि जिस राष्ट्र को हम कहते हैं, वाजपेयी जी कहते हैं कि ये राष्ट्र पुरुष है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये भारत माता है। इस भारत माता के संरक्षण के लिए, इस भारत देश को विकसित बनाने के लिए, इस जीते जागते भारत को और बेहतर बनाने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे और हम जहाँ रहते हैं वहीं से हम अपनी स्वतंत्रता को और मजबूत करने के लिए, युवाओं से संदेश देने के लिए, युवाओं से संवाद बनाने के लिए, अपने शहर की नागरिकों का कर्तव्य निभाते हुए, इस प्रदेश का एक बढ़िया सदस्य होते हुए, इस राष्ट्र का नागरिक होते हुए हम सब लोगों को ये प्रयास करना है कि ये हमारी स्वतंत्रता, जो स्वप्न हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखे थे, उनको किस प्रकार से हम एक अच्छे राम राज्य की कल्पना हम कर सकें, एक बेहतर राज्य की कल्पना कर सकें जो आने वाले समय में इस भारत को और बेहतर बना सके, ताकि विश्व का कोई भी देश हमारी भारत माता पर आंख उठा के न देख सके। तो हम सबका उत्तरदायित्व है। तो मैं इस अवसर पर बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि हम सभी मिलकर इस भारत को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते रहेंगे। मैं प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा, प्राचार्य गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय मुरादाबाद, समस्त नगरवासियों को और विशेष रूप से हमारे देश की जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी, युवाओं को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस उम्मीद के साथ कि हमारे भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए हम विकास और प्रगति के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ते जाएंगे और इस देश के विकास में विशेष रूप से हमारे युवा सहयोग करेंगे। और ये बात बहुत अच्छी है
कि जेन ज़ी के रूप में हमारे ये युवा आज अपनी बात को एकजुट होकर कह रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपने देश के उस प्रेम भाव को और अनुशासन को बनाते हुए अपनी बात को रखना है। और मैं सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि हम अपने देश के विकास के लिए अपने अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि देश ने इतनी लंबी यात्रा 1947 से आज की है और हम आज जहाँ खड़े हैं वो हमारे पूर्वज और हमारे समकालीन उन महापुरुषों की देन है जिन्होंने अपना तन मन धन देकर इस देश को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। धन्यवाद।